इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में तीन नाम आते हैं। इराक की मेसोपोटामियन सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। अब इन तीनों सभ्यताओं में सबसे एडवांस्ड, सबसे पुरानी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? इसका जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैंने इस सवाल का जवाब बायस्ड होकर नहीं दिया है, बल्कि फैक्ट के आधार पर ही दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता आज के समय के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली थी। इस सभ्यता में 1000 से भी ज्यादा गांव और शहर मौजूद थे, जिनमें से आज तक इतिहासकारों को सिर्फ 100 शहर के सबूत ही मिल पाए हैं। अगर पर्टिकुलरली क्षेत्रफल के हिसाब से भी बात करूं तो 1,02,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में इसका विस्तार फैला था। पॉपुलेशन की बात करूं तो इस सभ्यता के शहरों के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ लोक संख्या ज्यादा होने से या फिर क्षेत्रफल ज्यादा होने से किसी सभ्यता को हम प्रोग्रेसिव कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में डबल स्टोरीज घर मिले हैं। उन घरों में आज से भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थी। उनके टॉयलेट में वो फ्लश सिस्टम इस्तेमाल करते थे। अगर ऐसी सभ्यता को हम प्रोग्रेसिव और डेवलप नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? और ये बातें तो आजकल सभी लोगों को पता है। फिर मैं ये बातें रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन के ये लोग कौन थे, उनका धर्म क्या था। अब इन लोगों का धर्म जानना क्या सच में जरूरी है? मेरे हिसाब से अगर बाहर के लोग, मतलब वेस्टर्न लोग, अगर हमको ये सिखाएंगे कि दुनिया की इस सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके बाहर के लोगों ने यहाँ पर वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था, संस्कृत भाषा को जन्म दिया था, तो फिर हमें भी काफी प्राउडली ये बात पूरी दुनिया को बतानी ही चाहिए कि वैदिक सभ्यता बाहर से भारत में नहीं आई थी, बल्कि ये भारत की ही सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसी वैदिक सभ्यता का हिस्सा थे। हाथ जोड़े नमस्कार कर रही ये मूर्ति कोई साधारण मिट्टी की मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मूर्ति है जो 8000 साल पुराना इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार में मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक शहर था, यहाँ पर एएसआई काफी सारे टीलों की खुदाई कर चुकी है। तो आज भी जमीन के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसके अंदर 8000 साल पुराना इतिहास दबा है। लेकिन यहाँ आज तक मिले हुए सारे सबूतों में से सबसे महत्वपूर्ण सबूत है नमस्कार करते हुए योगी की ये मूर्ति। मैं सबसे जरूरी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यताओं से जुड़ी सारी जगह में मिले हुए सारी चीजों में अकेली ऐसी चीज है जो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा रटाए जा रहे इतिहास को बदलने की ताकत रखती है। वैसे तो भारतीय परंपराओं को और तौर तरीकों को काफी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन कोविड इन्फेक्शन के टाइम में पूरी दुनिया ने हैंडशेक को भूलकर नमस्कार करने के भारतीय तरीके को अपनाया था। लेकिन क्या सच में नमस्कार करने का ये तरीका या फिर अभिवादन करने का ये तरीका भारतीय ही है, या फिर ये भी भारत को पश्चिमी सभ्यता की ही देन है? इस मूर्ति में दिखाए गए आदमी को भारतीय योग परंपरा में बताए हुए एक प्रमुख योगासन पद्मासन की मुद्रा में हाथों को जोड़कर बैठे हुए दिखाया गया है। इस तरह से किसी को नमस्कार करने की परंपरा का जिक्र हमें महाभारत में भी मिलता है और रामायण में भी। और तो और आज के समय में भी हिंदू धर्म में ऐसे ही अभिवादन किया जाता है, मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार करना वैदिक सभ्यता का अंग है। लेकिन अपने आप को होशियार समझने वाले लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास हड़प्पा के बाद हुआ था। लेकिन राखीगढ़ी में मिले इस टेराकोटा की मूर्ति से ये बात तो साबित हो ही गई कि हड़प्पा सभ्यता में नमस्कार की परंपरा मौजूद थी और वैदिक सभ्यता भी हड़प्पा संस्कृति का अभिन्न अंग था। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़े तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहता हूँ। और नमस्कार करते हुए मिली ये दुनिया की सबसे पुरानी और अकेली मूर्ति है, मतलब दुनिया में भारत को छोड़कर और कहीं पर भी ऐसी मुद्रा में कोई मूर्ति या फिर कोई कार्विंग आज तक नहीं मिली है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा दिमाग लगाए बिना ही हमें यह समझ जाना चाहिए कि आर्य विदेशी थे, वो विदेश से भारत में आए थे। ऐसा दावा करने वाले बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र कितना खतरनाक है। राखीगढ़ी की साइट पर शोध करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का दावा खुद किया है कि यहाँ मिला ये सबूत इस बात का प्रमाण है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वो यही के मूल निवासी थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हड़प्पा सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी, हड़प्पा लोग ही वैदिक आर्य थे। अक्सर ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था, इसका पता नहीं चल पाया है। कैसे पता चलेगा? अगर उनकी भाषा को, उनकी लिपि को ही समझने की हमारी औकात नहीं है तो उनका धर्म हमें कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट जो चीजें यहाँ से मिली है, जो हमारे आंखों के सामने है, उसे देखकर तो ये मानना ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे।
इस फेमस पशुपति सील के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस मुहर का भगवान शिव के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें भगवान शिव के ही एक रूप पशुपति को दिखाया गया है। वेदों में पशुपति का एक ऐसे भगवान के रूप में वर्णन किया गया है जो पालतू जानवरों के बीच घिरे रहते हैं। इस सील पर भी एक ऐसे ही भगवान को दिखाया गया है। अब रही बात आर्यन इन्वेजन थियरी की। अब मुझे ये बताइए कि भारत में शुरुआत से ही सिंधु घाटी सभ्यता जैसी अट्रैक्टिव सिविलाइजेशन मौजूद थी, तो ऐसे में भारत का अट्रैक्शन बाहर के लोगों को क्यों नहीं होगा। इस सभ्यता के इजिप्ट की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसके भी सबूत मिल चुके हैं। भारत में उस समय दुनिया भर से बहुत सारे विदेशी लोग आया करते थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यहाँ के मूल निवासी लोगों के साथ लड़ना नहीं था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उस समय किसी आर्यन कहे जाने वाले लोगों का समूह भारत में आया था। उन्होंने यहाँ के लोगों को मार डाला था और यहाँ उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। रही बात जेनेटिक्स की, तो राखीगढ़ी में मिले एक स्केलेटन का जब डीएनए स्टडी किया गया तो उसमें आर्यन जीन मतलब R1A1 जीन के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। इस जेनेटिक स्टडी की वजह से एक और थ्योरी की हवा भी निकल गई, जिसमें यह बताया गया था कि खेती करना भी हमें बाहरी लोगों ने सिखाया था। लेकिन अब राखीगढ़ी के स्केलेटन में किसी भी बाहरी लोगों का डीएनए नहीं मिला है। इसका मतलब ये भी है कि खेती करना भी हमें पहले से ही पता था, ना कि किसी बाहरी सभ्यता ने हमको सिखाया। आज इस स्टैचू को दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इस मूर्ति के बारे में और इससे जुड़ी सच्चाई के बारे में पता नहीं है। पुरातत्व विभाग के जरिए भी इस मूर्ति का उतना प्रसार नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये वीडियो देखने से पहले इस मूर्ति के बारे में पता था? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।